रामानंद ने जब अपने बेटे आनंद से ये सुना कि अब उन्हें किराया देकर ही घर में रहना होगा, तो उनके दिल पर क्या गुजरी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। रामानंद एक साधारण किसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके अपने बच्चों के लिए कुछ जमा किया था। जब आनंद बड़ा हुआ और पढ़ाई में आगे बढ़ा, तो रामानंद और उनकी पत्नी सीता को लगा कि उनकी तपस्या सफल हो गई है। आनंद को अच्छी नौकरी मिली। कुछ सालों में आनंद ने अच्छी तरक्की की और अपने दम पर एक बड़ा घर बनाया। रामानंद और सीता गर्व महसूस करते थे कि उनका बेटा इतना काबिल है। लेकिन समय के साथ आनंद में बदलाव आने लगा। वह हर चीज में पैसे की बातें करने लगा। उसे लगने लगा कि उसके माता पिता उसके ऊपर बोझ है। एक दिन आनंद ने खाना खाते हुए कहा, पिताजी, मैंने ये घर बड़ी मेहनत से बनाया है। अब मुझे नीचे का कमरा किराए पर देना है। आप लोग चाहे तो किसी और जगह जाकर रह सकते हैं। रामानंद और सीता सकते में आ गए। सीता ने कहा, बेटा, ये घर तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? आनंद ने तपाक जवाब दिया, मां, ये मेरा घर है। अगर आपको रहना है तो किराया देना होगा। आनंद की बात सुनकर रामानंद और सीता का दिल टूट गया। वे पूरे रात सो नहीं सके। रामानंद ने अपनी पत्नी से कहा, हमने जो किया शायद उसमें ही गलती हुई। हमने अपने बच्चे को अपने से ऊपर रखकर उनकी सारी इच्छाएं पूरी की। आज उसी का नतीजा है। अगले दिन सीता ने रामानंद से कहा, अब वक्त आ गया है कि हम आनंद को सिखाएं कि जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती। उन्होंने एक योजना बनाई। सीता ने आनंद से कहा, बेटा, ठीक है, अगर हमें यहां रहना है तो हम किराया देंगे, लेकिन एक शर्त है। आनंद ने पूछा, कौन सी शर्त? सीता ने जवाब दिया, तुम हमें 1 महीने का वक्त दो। हम तुम्हें किराया देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आनंद ने सोचा कि माँ बाप अब उसकी बात मान गए हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सीता ने रामानंद के साथ मिलकर अपने पुराने गहने और खेत के कुछ हिस्से बेच दिए। उन्होंने वह पैसे उठाए और आनंद के पास जाकर कहा, ये लो किराया, लेकिन ये मत भूलना कि ये पैसे उसी मेहनत से आए हैं जो तुम्हारे पिता ने की थी। ये गहने मेरी मां ने मुझे दिए थे। अगर हम इन चीजों का बलिदान कर सकते हैं तो तुम क्या कर सकते हो? आनंद चुपचाप सुनता रहा। उसकी पत्नी भी पास खड़ी थी। सीता ने आगे कहा, बेटा, इस घर को बनाने में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भावनाएं लगी है। लेकिन अगर तुम्हारे लिए यह घर केवल एक संपत्ति है तो इसे हमसे छीन लो। आनंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने माता पिता के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, मां, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पैसे के घमंड में आपको चोट पहुंचाई। मैं भूल गया था कि आप दोनों ही मेरी असली दौलत हो। सीता ने आनंद के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हमेशा याद रखना कि पैसे से रिश्ता नहीं खरीदा जा सकता। आनंद की आंखों में आंसू थे और उसने कसम खाई कि अब वह कभी भी अपने माता पिता को दुखी नहीं करेगा। इस घटना ने उसे यह समझाया कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज पैसे नहीं बल्कि
अपने रिश्तों की अहमियत को समझना है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।